महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव परिणाम हैरान करने वाले थे। इस चुनाव परिणाम में एमवीए की जबरदस्त हार हुई और महायुति की जबरदस्त जीत हुई। इसके बाद से ही विपक्ष ने ईवीएम का ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया और ईवीएम पर सवाल उठने लगे और कहा जाने लगा कि अब जो भी चुनाव हो वो वीवीपैट से हो। विपक्ष ने कहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई। इसके बाद लगातार कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सवाल उठाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि कैसे महाराष्ट्र में चुनाव की वोटिंग परसेंट और वोटर्स के बीच जो वोटर्स की संख्या है उसके बढ़ा और घटाकर चुनाव में खेल किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें गड़बड़ी की गई है। ये फर्जीवाड़ा क्या है, क्या फ्रॉड किया गया, इसकी जानकारी दी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने। गुरदीप सिंह सप्पल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव में डेटा से छेड़छाड़ कर रही है। इसके साथ ही हेरा फेरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने आगे सोशल मीडिया पर लिखा है, सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसमें पहले फैक्ट को समझिए। 19 अक्टूबर 2024 को एमवीए गठबंधन ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि बीजेपी बड़े पैमाने पर मतदाता की लिस्ट है उसमें धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एमवीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाना शामिल है। ये भी बताया गया है कि बीजेपी अपने द्वारा काटे जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी वोटरों को जोड़ रही है। ये संदेह भी हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में मतदाता की लिस्ट से हटाए गए एमवीए समर्थकों के नाम की कुल संख्या लगभग 30 लाख हो सकती है। ये बात गुरमीत सिंह ने पोस्ट में लिखा। उन्होंने आगे लिखा है कि इसका असर क्या हुआ तो लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 प्रमुख पार्टियों को वोट 32,08,000 वोट घट गए। और क्या ये एक संयोग था, ये फैक्ट दिया। इसके बाद दूसरा फैक्ट लिखा। दूसरे तथ्य में उन्होंने लिखा है कि एमवीए ने चुनाव आयोग से ये भी बताया था कि बीजेपी फर्जी तरीके से लिस्ट में नए नाम जोड़ रही है। अब इसका क्या प्रभाव हुआ ये भी समझिए। तो ये हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 5 महीने में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 47 लाख हो जाती है और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में महाराष्ट्र में सिर्फ 37,000 वोटर ही बढ़े। अब लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के 3 प्रमुख पार्टियों के वोटों के 67.7 लाख का इजाफा हुआ। वोटों का इजाफा 67,07,000। इस डेटा के साथ इन्होंने सवाल उठाया, क्या 47 लाख नए वोटरों ने बीजेपी के वोट बढ़ाने में अहम योगदान दिया। अब तीसरा फैक्ट शेयर करते हुए लिखा है कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 दिए जाने को लेकर बीजेपी गठबंधन की जीत का बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन इसलिए जीत गई क्योंकि वह लाडली बहन योजना में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद ये कहा गया है कि जो सर्वे उसमें बताया गया है कि महायुति पर 2 से 3% प्रभाव की भविष्यवाणी पड़ी। लाडली बहन योजना के लिए 2 से 3% ही जो महिलाएं हैं वो लाडली बहन योजना से प्रभावित हैं और उन्हें वोट दिए, जो सर्वे में बताया गया। इसकी बात ये कर रहे हैं। थर्ड इम्पैक्ट जो उन्हें शेयर किया है वो ये है कि विधानसभा चुनाव में पड़े 640 लाख में से वोटों में से देखा जाए तो 3% की वृद्धि लगभग 20 लाख वोट में तब्दील की जाती है। अगर महायुति 67.7 लाख वोटों की बढ़त में 47 लाख नए वोटों को और मतदाताओं को हटा दे तो ये बढ़त हो जाती है 20,700,000 के करीब। क्या ये संयोग है? इसके बाद चौथा इम्पैक्ट इन्होंने ये शेयर किया है कि एनसीपी अजीत पवार को 58,10,000 वोट मिले और 41 सीट जीती। एनसीपी शरद पवार को 72,08,000 वोट मिले और सिर्फ 10 सीटें जीती। दिलचस्प बात यह भी है कि एनसीपी के दोनों गुट 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से अजीत पवार की पार्टी ने 33 सीटें जीती। और ये भी उन्होंने कहा है कि क्या ये सटीक रोबोटिक सर्जरी समान रूप से संभव है, पॉसिबल है। सबसे मजेदार बात जो इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर अंतिम पैराग्राफ में लिखा है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कुल 47,00,000 वोटों का नुकसान हुआ। मतलब 47 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं उससे नुकसान हुआ। अब ये बात है कि बीजेपी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अब इस सब पर आंकड़े को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो डेटा शेयर किया है वो डेटा गलत है और ये कैसे संयोग हो सकता है कि वोटरों की संख्या बढ़े और फिर कहीं घटे, लेकिन बीजेपी महायुति की वोटरों की संख्या घट बढ़ नहीं रही है। महाविकास अघाड़ी में जितने भी नेता हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसे संभव कैसे हो सकता है? ये सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। महाविकास अघाड़ी लगातार सवाल उठा रही है। अब इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या चुनाव आयोग इसे स्पष्ट करेगा या फिर से ये सवाल मात्र सवाल ही रह जाएंगे, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।